डेजर्ट ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर ना ही पानी होता है और ना ही पेड़। यहाँ पर गर्मी अपने पीक पर होती है और आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ रेत ही देखने को मिलेगी। पर इस रेत के नीचे काफी सारे बड़े और प्री हिस्टोरिक एनिमल्स के फॉसिल्स दबे हुए हैं। वेल, आज के इस वीडियो में हम 7 ऐसे एक्सटिंक्ट एनिमल्स को देखने वाले हैं जो कि प्री हिस्टोरिक डेजर्ट में रहा करते थे। नंबर 1, स्पाइनोसॉर। ये अब तक का पाया गया सबसे बड़ा कार्निवोरस डायनासोर है। हाँ, ये टी-रेक्स से भी ज्यादा बड़ा हुआ करता था। ये 50 फुट लंबा डायनासोर सिर्फ और सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि पानी में भी डोमिनेट किया करता था। सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो यह है कि स्पाइनोसॉर के फॉसिल्स पाए गए थे सहारा डेजर्ट में, जो कि दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में से एक है। वेल, शुरू से ही सहारा डेजर्ट एक डेजर्ट नहीं था बल्कि 100 मिलियन ईयर्स पहले यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पेड़ और पानी हुआ करता था। यहाँ पर काफी सारे बड़े बड़े डायनासोर्स रहा करते थे और उनका राजा था स्पाइनोसॉर। स्पाइनोसॉर के पास एक क्रोकोडाइल की तरह मुंह हुआ करता था और ये तैरने में भी एक्सपर्ट था। इसके बैक पर एक सेल भी हुआ करती थी जो कि एक इंसान के बराबर थी। स्पाइनोसॉर का सबसे पहला फॉसिल वर्ल्ड वॉर 2 में बॉम्बिंग के चलते डिस्ट्रॉय हो गया था। स्पाइनोसॉरस का वजन 7 से 9 टन हो जाया करता था। अपने टाइम पर स्पाइनोसॉरस जायंट प्रीहिस्टोरिक फिश जैसे कि ओंकोप्रिस्टिस और मॉसोनिया का शिकार किया करता होगा, पर अब इनका घर एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। नंबर 2, टाइटैनोबोआ। एक टाइम था जब दुनिया पर डायनासोर जैसे रेप्टाइल राज किया करते थे, बट उन्हीं में से एक ऐसा रेप्टाइल भी था जिसके पास पैर नहीं थे, बट ये एक नाइटमेयर था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइटैनोबोआ की। ये अब तक का पाएगा सबसे ज्यादा बड़ा सांप है जो कि 42 फीट यानी कि एक सिटी बस के बराबर हो जाया करता था। ये किसी इंसान के बॉडी से भी ज्यादा मोटा हुआ करता था। टाइटैनोबोआ के रास्ते में जो भी आता था टाइटैनोबोआ उसको डिस्ट्रॉय कर दिया करता था। टाइटैनोबोआ के पास जहर नहीं था, यानी कि अपने शिकार को बाइट नहीं करता था बल्कि उसको जगड़ के उसकी हड्डियां तक तोड़ देता था। टाइटैनोबोआ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में पाया जाता था, जो कि सही मायनों में एक डेजर्ट नहीं है। पर एक टाइम पर यह जगह डेजर्ट से भी ज्यादा गर्म और खतरनाक हुआ करती थी। यहीं पर टाइटैनोबोआ राज किया करता था। टाइटैनोबोआ के एक्सटिंक्ट होने के करोड़ों सालों बाद इसके फॉसिल्स एक कोल माइन में पाए गए थे। ये आज के एनाकोंडा या फिर पाइथन से कहीं ज्यादा बड़ा हुआ करता था और ये क्रोकोडाइल का शिकार करता था। नंबर 3, डायनोसोरस। इमेजिन कीजिए एक ऐसा क्रोकोडाइल जो कि डायनासोर्स को खाया करता था। इसके जबड़े इतने ज्यादा पावरफुल थे कि एक मॉडर्न डे कार को भी क्रश करके रख सकता था। इसके दांत एक बनाने के साइज के हुआ करते थे। वेल हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डायनोसोरस की। ये एंशिएंट नदियों का सबसे खतरनाक शिकारी था, जिसके चलते डायनासोर्स भी पानी पीने से डरते थे। इसके शिकार करने का तरीका बिल्कुल मॉडर्न डे क्रोकोडाइल्स की तरह ही हुआ करता था। जैसे ही कोई एनिमल पानी पीने आता था, ये उनके ऊपर अचानक से हमला कर दिया करता था। डायनोसोरस हमारे वर्ल्ड में 60 से 80 मिलियन ईयर्स पहले रहा करता था। इसके फॉसिल्स अमेरिकन साउथ वेस्ट में पाए गए हैं, जिसका ज्यादातर हिस्सा करंटली डेजर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। पर एक टाइम पर यह काफी घना जंगल हुआ करता था। डायनोसोरस इस नाम का मतलब ही टेरिबल क्रोकोडाइल होता है। डायनोसोरस 35 फीट लंबा हो जाया करता था, वहीं पर इसका वेट 8 टन तक होता था। डायनोसोरस का बाइट फोर्स 10,000 से 18,000 psi तक हो जाया करता था, जो कि लगभग टी-रेक्स के बराबर है और ये किसी भी डायनासोर की हड्डियों को तोड़ने के लिए काफी है। वेल, कुछ डायनासोर्स के फॉसिल पर डायनोसोरस के बाइट मार्क्स भी देखे गए हैं, जैसे कि हेड्रोसॉर। इसकी हड्डियों पर काफी गहरे यू शेप के बाइट मार्क्स देखे गए हैं, जो कि बिल्कुल डायनोसोरस के बाइट मार्क्स लगते हैं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हेड्रोसॉर के ऊपर किसी डायनोसोरस ने अटैक किया होगा, बट किस्मत से ये बच गया। पर इसके बाद भी इसको काफी गहरी चोट आई थी और हो सकता है कि आगे जाकर इसकी डेथ भी हो गई हो। नंबर 4, मेगालेनिया। ऑस्ट्रेलिया ये एक ऐसी जगह है जहां पर आज भी काफी सारे खतरनाक एनिमल्स पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का 35% एरिया डेजर्ट से घिरा हुआ है और यहीं पर एक काफी ज्यादा मैसिव क्रिएचर के फॉसिल्स पाए गए थे, जो कि है मेगालेनिया। ये एक एशियन मॉनिटर लिजार्ड है जिसका साइज 23 फीट हो जाया करता था। वहीं पर इसका वेट 1000 किलो तक हुआ करता था। ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट्स पहले के टाइम पर घने जंगल हुआ करते थे। साइंटिस्ट का मानना है कि मेगालेनिया वेनमस था। इसकी सिर्फ एक बाइट किसी भी शिकार को खत्म करने के लिए काफी थी। नंबर 5, राजासोरस। राजासोरस के फॉसिल इंडिया के थार डेजर्ट में पाए गए हैं, जो कि आज के टाइम पर पूरी तरह से सूख चुका है। पर 65 मिलियन ईयर्स पहले ये जगह राजासोरस जैसे और भी काफी सारे डायनासोर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। राजासोरस इस नाम का मतलब संस्कृत में किंग लिजार्ड होता है। राजासोरस की साइज 30 फीट हो जाया करती थी। इसकी सबसे यूनिक चीज ये थी कि बाकी सारे डायनासोर से अलग राजासोरस के हेड पर एक हॉर्न हुआ करता था। राजासोरस अपने शिकार का पीछा करने के लिए नहीं बना था। इसकी बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और स्टॉकी थी। ये ताकत का यूज करके शिकार किया करता था। अपने टाइम में राजासोरस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग डायनासोर इंडिया में नहीं था। पर हाँ, इसी टाइम पर नॉर्थ अमेरिका में टी-रेक्स जैसे डायनासोर थे, जो कि राजासोरस से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर लकीली कभी भी इन दोनों डायनासोर्स का सामना नहीं हुआ। नंबर 6, आर्सिनोथेरियम। सहारा डेजर्ट ये वही डेजर्ट है जहाँ पर स्पाइनोसॉरस के फॉसिल पाए गए थे। आज के टाइम पर यह ग्रेवयार्ड से कम नहीं है, पर जब ये जगह जंगल हुआ करती थी तब यहाँ पर एक काफी यूनिक एनिमल पाया जाता था। एक
एक ऐसा क्रिएचर जो कि दिखता तो राइनो की तरह था पर एक राइनो नहीं था, इसके पास 2 हॉर्न्स हुआ करते थे। हाँ, मिलिया आर्सिनोथेरियम से ये एक बीस्ट था जिसकी साइज 7 फीट हो जाया करती थी। इसका वजन लगभग 4 टन हो जाया करता था। देखने में आर्सिनोथेरियम काफी डेंजरस दिखता है, पर नहीं, ये कोई कार्निवोर नहीं था, ये एक हर्बीवोर था, यानी कि प्लांट खाया करता था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आर्सिनोथेरियम एक शांत एनिमल था। टाइम आने पर ये अपने आप को डिफेंड भी करता था, जिसके चलते कोई भी शिकारी आर्सिनोथेरियम के आसपास घूमने से डरता था। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, जंगल गायब होने लगे, वहीं पर नदियां सूखने लगी। अल्टीमेटली एक जानवरों से भरा हुआ जंगल कन्वर्ट हो गया डेजर्ट में, और इसी तरह से आर्सिनोथेरियम गायब हो गए। नंबर 7, बेल्ज़ेबूफो। वेल, अभी तक हमारे लिस्ट के अंदर आपने काफी सारे एनिमल्स को देख लिया है, खतरनाक डायनासोर से लेकर हर्बीवोर मैमल तक, पर यह एनिमल काफी अलग है। ये खतरनाक आवाजें नहीं निकालता, ये अपने शिकार का पीछा भी नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ इंतजार करता है। हाँ, मिलिए बेल्ज़ेबूफो से, जो कि 70 मिलियन ईयर्स पहले सदर्न मेडागास्कर में रहा करता था। ये अब तक का पाया गया सबसे बड़ा फ्रॉग है, जिसका साइज 16 इंचेस तक हो जाया करता था। वहीं पर इसका वेट 4 किलो तक हुआ करता था। बेल्ज़ेबूफो इस नाम का मतलब डेविल फ्रॉग होता है। इसका मॉडर्न कजिन है पैकमैन फ्रॉग, जिसका बाइट फोर्स 500 PSI है। तो गेस करो कि बेल्ज़ेबूफो का बाइट फोर्स कितना हुआ करता होगा। वेल, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग 2000 PSI, जो कि एक छोटे डायनासोर के बोन्स तक को क्रश कर सकता है। अनबिलीवेबल। एंड इससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि बेल्ज़ेबूफो छोटे डायनासोर्स का शिकार किया करता होगा। वेल गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। एंड ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।